लोग पैसे तो बहुत कमाना चाहते हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। दिन ब दिन वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़े और ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए, लेकिन इसके साथ में हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हेल्दी मत रहिए, बिल्कुल हेल्दी रखिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। लेकिन वी शुड आल्सो टेक केयर अबाउट दैट व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस कि ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा ना आ जाए जैसे पैंडेमिक कोविड की वजह से आया था। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कोविड, किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे वो क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई एक्सीडेंटल इलनेस, एक्सीडेंटल केस हो, किसी भी की वजह से अगर हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें नहीं पता होता है कितना पैसा खर्चा होगा। लोग फिर चाहते हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए जब जाते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं एक्सपेंसिव हमारे प्रीमियम इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं। पीपल ऑलवेज़ बिकॉज़ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग हमेशा जुगाड़ के साथ जीते हैं। लोग चाहते हैं कम से कम पैसों में मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाए। ऐसे में 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक स्कीम लाई जाती है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विकास इंस्पायर में। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपका स्वागत करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस लर्निंग सीरीज में। आज हम जानेंगे आयुष्मान भारत योजना क्या है, कैसे काम करता है, कौन एलिजिबल है, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू पीपल हु हैव वॉच्ड माय वीडियो। आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैं ट्राई करता हूँ हर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है? सो लाइक ये अब जो आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 18 सितंबर 2000 सॉरी 23 सितंबर 2018 को ये स्कीम लॉन्च किया गया। सोचा तो बहुत कुछ गया था ये स्कीम के साथ में कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एंड एक्चुअली ये वर्क भी कर रहा है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 27,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स इन पैनल हॉस्पिटल यू कैन से, जो कि किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, सिर्फ आयुष्मान भारत योजना के तहत इन पैनल हॉस्पिटल अवेलेबल है। 27,000 इज अ वेरी बिग नंबर। इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द largest in panel hospital across global. It is not only about India, globally कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में इतना बड़ा नेटवर्क पैनल नहीं है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है? ये बनाया किस लिए गया था, इसमें कवरेज क्या क्या मिलता है, जैसे इसमें आपको इन पेशेंट आउट पेशेंट दोनों की सुविधाएं मिलती हैं, आपको कंसल्टेशन मिलता है, आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट के एक्सपेंसेस मिलते हैं, आपको अगर कुछ ये इन पेशेंट है, ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, सारी चीजों का कवरेज मिलता है। 27,000 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, पब्लिक हॉस्पिटल हैं, दोनों ही हैं, ठीक है? सरकार बढ़ चढ़कर इसका समर्थन कर रही थी क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट आपको इसमें सपोर्ट कर रही थी। ये डिपेंड कर रहा था और ये वेरी कर रहा था स्टेट बाई स्टेट। किसी स्टेट में इंश्योरेंस कंपनी को भी टाइप किया गया था और किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ये ऑफर प्रोवाइड करा रही थी ये सारे। अब इसमें लिमिटेशंस क्या-क्या हैं? सबसे पहले ये जो पॉलिसी है, ये सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक की मिलती है। अगर if you can assume that like yes, 5 lakhs is a sufficient coverage for me, then you should plan for this. अब अगला सवाल आता है, क्या ये आपके लिए मिलेगा? क्या ये आपको मिल सकता है? क्या आप ये इसके लिए एलिजिबल हैं? अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में कुछ भी अगर ये फ्री में मिलना शुरू है, सब लोग लाइन लगा देते हैं। अब चाहे जिसकी इनकम 5 lakhs हो, 10 lakhs हो, 20 lakhs हो, आई रियली गॉट सरप्राइज कि लोग जो मतलब अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं, मतलब पूरे इंजीनियरिंग का खर्चा कम से कम आज के टाइम में 12 से 13 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मुझे आयुष्मान भारत योजना में मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। दे आर हैप्पी विद 5 lakhs ऑफ कवर अमाउंट, राइट? This is really surprising. People are ready to spend 4 lakhs, 5 lakhs rupees in a year, and they are not ready to pay 30,000, 40,000 premium to secure their family.
बट भैया मैं आपको बता देता हूँ, आप जो इंश्योरेंस अगर कोई भी आपको ऐसा बहकाता है कि दो मैं ₹500 दे दो, मैं आपको आयुष्मान कार्ड बना के दे दूँगा, ₹100 दे दो, मैं आयुष्मान कार्ड बना के दे दूँगा, प्लीज़ मत जाओ। बिकॉज़ दैट इज़ अ वेरी बिग स्कैम। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें एलिजिबिलिटी क्या-क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ये आयुष्मान भारत योजना जो है, ये है किस-किस के लिए, राइट? तो ये जो है वीकर सेक्शंस के लिए होता है, वीकर इन द सेंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है? ईडब्ल्यूएस, ठीक है? इसमें कौन-कौन आते हैं? तो इसमें लिस्ट दी गई है भैया, इसमें कम से कम नहीं तो 6 ऐसी लिस्ट है, 6 को इन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिसमें जो आपको आइडिया मिलेगा कि किन लोगों को ये पॉलिसी लेना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला ऑप्शन आता है, ध्यान से सुनना। पहला उन लोगों के लिए, उन फैमिली के लिए आयुष्मान भारत योजना है, जिनके पास सिर्फ़ 1 कमरे का घर है और उस घर की छत नहीं है या फिर दीवार नहीं है, ठीक है? पहला। दूसरा, वैसी फैमिली जिसके घर में 16 से लेके 59 इयर्स तक कोई भी अर्निंग मेंबर नहीं है, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है दे आर लाइक हाउ वेयर दे विल गो, राइट? सो द थर्ड पॉइंट इज कि अगर किसी भी फैमिली में मेल adult member नहीं है between 16 to 59, you can say that like women headed family, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है? और दे हैव लाइक लैक ऑफ इनकम, ठीक है? उसमें भी ये इनकम स्लैब है कि सालाना इनकम लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, जो मतलब पिछड़ी जाति के लोग हैं उन लोगों के लिए रहता है, ठीक है? प्रिमिटिव एरिया में जो रह रहे हैं, ठीक है? जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन लोगों को ये पॉलिसी दी जाती है। ये सारे जो मैं आपको कवर कर रहा हूँ ये रूरल एरियाज के हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई भी फैमिली जिसमें जिनकी जिनका घर नहीं है, वो लोग मैनुअल लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन लोगों को ये पॉलिसी दी जाती है जो कि 5 लाख रुपए तक होती है, ठीक है? और ये रूरल एरिया के लिए। अगर मैं बात करता हूँ अर्बन एरिया, अरे अर्बन एरिया में जैसे आप रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ अर्बन एरिया में, राइट? बट अब अर्बन एरिया में किसको मिलेगा? क्या ये मेरे लिए एलिजिबल है? बिल्कुल नहीं। भई ऑब्वियस सी बात है, आप ₹50,000 ₹40,000 का फ़ोन कैरी कर रहे हो और यू आर सेइंग कि नहीं मुझे आयुष्मान भारत योजना चाहिए। प्लीज़ मत जाओ, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन कहीं न कहीं ये आप कह सकते हो कि लोगों ने बस अपने लालच की वजह से इसको खराब कर रखा है। खराब इसलिए कर रखा है कि लोग पहुँच जाते हैं, अपना बोल रहे हैं कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, मेरा इलाज कराओ, जिनकी सालाना इनकम 10-10 लाख रुपए है, तो उन लोगों के लिए नहीं मिलेगा। अर्बन एरिया में कौन कवर किए जाते हैं? जैसे हैंड पिकर्स जो कूड़ा बीनते हैं, ठीक है? बेगर्स, भिखारी, ठीक है? जो भीख माँग के अपना जीवन गुज़ारा करते हैं। टेलर्स, ड्राइवर्स, ठीक है? कंडक्टर्स, ठीक है? या फिर जो सर पे बोझा ढके काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये जो लेबर की कैटेगरी है, जिनकी मतलब जो सिर्फ़ डेली वेजेस पे ज़िंदा रहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वैसे लोग जो लाइक ये आश्रम में या फिर किसी चैरिटी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो उन लोगों के लिए पॉलिसी दी जाती है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया था इनका एक बहुत बड़ा यू कैन से दिस इज़ वेरी बिग कैंपेन व्हिच इज़ गोइंग टू ड्राइव टिल 2035, ठीक है? 2035 तक इनका ये भी दावा है कि 2035 तक पूरे इंडिया में हर जगह पर आयुष्मान भारत योजना इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? And apart from that, people who are above age of 60, so they can also take this health insurance of Ayushman Bharat योजना, ठीक है? वुमेन्स, ठीक है? सो प्लीज़ आप अगर जभी भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हो और आप अगर ये बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास आयुष्मान भारत योजना है, प्लीज़ चेक करो सबसे पहले कि आप कौन से फ़ोन से बात कर रहे हो।
राइट? अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम, आप 20,000 रुपए का फ़ोन अफ़ोर्ड कर रहे हो या और आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खाना खाना गलत है और आपको नहीं मिलना चाहिए। द थिंग इज़ दिस प्लान हैज़ डिज़ाइन्ड फॉर दोज़ पीपल वो लोग लाभान्वित हों जो जिनके पास सालाना इनकम नहीं है, जो अपनी मतलब डेली वेजेज़ पे ज़िंदा हैं। तो प्लीज़ उनका थोड़ा भला करो। अननेसेसरी वहाँ भीड़ मत बजाओ और ट्रस्ट मी इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जब क्लेम के लिए मैंने बिकॉज़ आई हैव गॉन थ्रू विथ सम पीपल एंड आई हैव आल्सो लाइक टेकन फीडबैक फ्रॉम दोज़ पीपल जिन्होंने आयुष्मान के साथ में अपने ट्रीटमेंट के लिए गए हैं बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ये आप कह सकते हो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल टाइप हैं और वहाँ पे आयुष्मान की वेबसाइट नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी लोगों ने वहाँ पे अपना केस लॉगिन करा रखा है, कैशलेस अप्रूवल के लिए, रीइंबर्समेंट के लिए, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। बट प्लीज़ आप कोई भी अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट अगर स्कीम लॉन्च कर रही है या फिर वो आपको ऑफर कर रही है, आप पहले समझो वो आपके लिए है भी या नहीं? if you can afford 30 to 30,000 40,000 in fact like if you will go into deep तो वहाँ पे तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपके घर में अगर टू व्हीलर है, स्कूटर है, फोर व्हीलर है, आप you are not eligible because yes government can see you are enough eligible or you can accommodate these expenses so why they should offer you this free वाला आयुष्मान भारत योजना राइट सो प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप सक्षम है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए आपको कहीं कोई क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है अब तो बहुत सारे ईएमआई में भी आपको पॉलिसी मिल जाती है जितना आपका एक बर्गर का प्राइस होता है उतने में आपको पर मंथ के एक्सपेंस में मैं अब मेरी बात को मत पकड़ लेना कि 40 रुपए में मुझे पॉलिसी चाहिए 40 रुपए पर दिन का जो आपका एक्सपेंस आता है लेट्स सी कि चलो ठीक है मैं अगर इसको हाइपोथेटिक फिगर में बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो पूरी फैमिली के साथ में 1200 रुपए तो आप कम से कम खर्च करोगे 1200 रुपए में आपको पूरी फैमिली का एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा पर महीने के हिसाब से ठीक है सो प्लीज आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, स्वस्थ रहिए, बी हेल्दी, बी फिट एंड प्लीज़ बाय योर हेल्थ इंश्योरेंस as soon as possible. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.